दोस्तों, वक्फ संशोधन के खिलाफ कई राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो चुका है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका लगाई गई है। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद और AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने यह याचिका लगाई है। बिल पर 2 या 3 अप्रैल को लोकसभा राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। इसे अब राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। उनकी सहमति के बाद ही यह कानून बन जाएगा। राज्यसभा से गुरुवार को बिल पास होने के बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तमिलनाडु के DMK ने भी याचिका लगाने की बात कही थी। प्रधानमंत्री मोदी वक्फ संशोधन बिल पास होने का एक बड़ा सुधार बताया है। उन्होंने शुक्रवार सुबह X पर यह लिखा था, कानून ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा और गरीब पसमंदा मुसलमानों अधिकारों की रक्षा करेगा। उन्होंने कहा, वक्फ संपत्तियों में सालों से गड़बड़ी हो रही है, जिसमें खासतौर पर मुसलमानों, महिलाओं, गरीबों का नुकसान हुआ। यह कानून इस समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया है। शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही 31 जनवरी से शुरू हुए बजट सत्र का पहला और दूसरा सेशन समाप्त हो गया है। स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि इस सत्र में वक्फ बिल समेत 16 विधेयक पास किए गए हैं। सदन की प्रेडिक्टिव 118% रही है। वहीं बिरला ने वक्फ बिल को लेकर सोनिया गांधी को नसीहत दी। इस पर विपक्षी सांसदों ने बिरला के खिलाफ नारेबाजी की। सोनिया ने बिल के पास होते ही संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे। JDU ने वक्फ बिल संशोधन बिल का समर्थन किया है। इसके बाद बिल को समर्थन देने से नाराज 7 मुसलमान नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि व्यापक चर्चा के बाद तैयार किए गए बिल को JCB के पास भेज दिया गया था। JCB के बाद बुधवार देर रात तक चर्चा के बाद इस बिल को लोकसभा से पारित कर दिया गया। संशोधित बिल से हमने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एक्यूरेसी पर केंद्रित बदलाव किए हैं। राज्यसभा में वक्फ बोर्ड बिल के पक्ष में JP नड्डा ने कहा कि हमें उम्मीदें हैं सदन इस बिल को समर्थन करेगा। 2013 में उम्मीदें बिल के लिए JCB बनी थी, तब उसमें 13 सदस्य थे। मोदी सरकार में बनी JCB में 31 सदस्य थे। डेमोक्रेसी का मानक यही नहीं है कि हम आपकी बात ही माने, वाद विवाद तर्क पर होगा। RJD सांसद मनोज कुमार ने कहा था, बिल के खिलाफ की बहुमत आजादी गारंटी नहीं होती है। जहां चाहे खुदाई कर चीजों को तलाशा जा रहा है। इस देश में हिंदुओं को मुसलमानों की आदत है, मुसलमानों को हिंदुओं की आदत है। इस आदत को मत बदलिए। तो दोस्तों, ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।